हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3 का ये टॉपिक है एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे प्रॉपर्टीज तो बहुत होती हैं, इसमें आप लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। अब जैसे आप जानते हैं कि एलिमेंट्स के कोई भी एलिमेंट्स है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी हो गया, आपकी एटॉमिक साइज हो गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, तो इसके द्वारा हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आप बोलेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज सच एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, effective nuclear charge, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativities, ये सब जो हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एटम होते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम होता है एलिमेंट्स के, which are directly or indirectly depend on electronic configuration of the element are called atomic properties। इस एटॉमिक प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्यों हम कहते हैं, तो since electronic configuration of elements are periodic function of atomic number, so atomic properties also called periodic properties। periodic functions क्या है, जैसे एलिमेंट्स को जो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर हम रखते हैं, तो रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो यही जो है पीरियोडिक हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये सब जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर डायरेक्टली डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। चूंकि एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, इसलिए इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो अब पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज होता है, इसका क्या रीजन है। तो जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रेजुअल चेंज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रेजुअल चेंज होने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज में भी ग्रेजुअल चेंज होती है। इसी तरह से तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज होती है। लेकिन जब ग्रुप में हम ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड जो है मूव करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम है। तो इस तरह से ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है क्या होती है, नियरली सेम होती है। तो उसमें चेंजिंग बहुत ही लेस होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ग्रेजुअली चेंज होती है। तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर
increasing atomic number in the same period or group, there is gradual change, increase और decrease. अब ग्रेजुअल चेंज प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एंड सो ऑन. इन particular properties in period, the gradual change is due to the gradual change in electronic configuration from member to member. माने पीरियड में, किसी सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करते हैं तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं, यानी इंक्रीज होते रहते हैं या डिक्रीज होते हैं. तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी जो है चेंज होती है. इन ए ग्रुप द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन नियरली सेम ड्यू टू द सेम बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन. यानी ग्रुप में बैलेंस सेल क्या होता है, सेम होता है. जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करते हैं तो किसी भी ग्रुप में बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है. रिमेन नियरली सेम ड्यू टू द सेम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन. देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन द साइज ऑफ एटम ड्यू टू स्टार्ट ऑफ न्यू एनर्जी सेल. यानी ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. चेंज होने का रीजन क्या है, जैसे जैसे ग्रुप में हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज जो है इंक्रीज होती है और इस तरह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ग्रेजुअली चेंज होती है. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये मेनली जो है टू फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो टू फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं? अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इसके डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं. तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा जो है अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सेम चार्ज है, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है. तो वैलेंस सेल पर जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने से ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं. तो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो है लेस अट्रैक्शन फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है. तो यही इसी को हम कहेंगे कि रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच the valence cell experience less attraction force is known as screening effect. यानी इनर सेल आपस में रिपेल करते हैं तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियस के द्वारा इस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम है. तो ये रिपल्सन फोर्स के ही कारण इसमें एक स्क्रीन कह लीजिए, माने कर्टेन कह लीजिए, पर्दा कर लीजिए कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स को लेस एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. तो वैलेंस सेल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस एंड द रिपल्सन फोर्स बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन.
तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। रिपल्सन फोर्स अप्लाइड बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन वैलेंस सेल, it experience lesser attraction force by the nucleus, is called screening effect or shielding effect. यानी mainly repulsion force experienced by valence electron is known as screening effect. अब इसका इफेक्ट क्या होता है ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होना चाहिए वैलेंस सेल पर, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ये वैलेंस सेल लेस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कैसे पीरियड में और ग्रुप में वेरी करता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। तो रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो वैलेंस सेल लेस न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में बढ़ते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इसके बाद के सेल में आप जब बढ़ेगी, जैसे 2 है 8 है 8 है, ये टोटल नंबर अब इस इलेक्ट्रॉन पर इसके द्वारा भी रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके द्वारा भी रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी सेल आउटर मोस्ट सेल में ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में तो वो भी जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके द्वारा लेस एक्सपीरियंस किया जाएगा। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज हायर द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन greater shall be the value of screening effect। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करता है इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियड में किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल जो है कांस्टेंट रहते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड में अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लें, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इसमें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ध्यान से देखें तो इसमें जो है ग्रेजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सेल 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है क्या है सेम है, केवल ग्रेजुअली जो है एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। अब यहाँ पर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ 2 2 है तो 2 में 1 इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन फोर्स और कितने इलेक्ट्रॉन से करेगा 2 1 3 इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर। इसलिए ये सेल कांस्टेंट होते हुए भी स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो है बहुत लेस चेंज होगा। ठीक है, तो सेल तो कांस्टेंट है लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है चेंज होगा लेकिन बहुत ही लेस चेंज होगा। लेकिन पीरियड में जब आप देखेंगे पीरियड में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस तरह से तो यहाँ पर क्या होगा 2 1 2 8 1
2881 2881 1881। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है चेंज होता है और इसकी क्वांटिटी पीरियड के कंपैरिजन में काफी अधिक होती है। ठीक है, बस अब इसके बाद जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसको तो हम समझेंगे। अब वैलेंस सेल न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण जो वैलेंस सेल है ये लेस न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो वास्तव में न्यूक्लियर फोर्स है यानी न्यूक्लियर में जितने प्रोटॉन हैं उनका एक टोटल जो है चार्ज होगा, ठीक है। इस टोटल चार्ज से ये जो है इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन वैलेंस सेल इनर सेल के प्रेजेंट होने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण वैलेंस सेल जो है लेस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी वैलेंस सेल जो है लेस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है और कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसी के अमाउंट को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। यह जो है एक्चुअल चार्ज से लेस होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द nucleus. This bring decrease in the nuclear charge Z actually present on the nucleus। यानी न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उससे लेस चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEWF से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यह क्या होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यानी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ट्रेंड्स इसका क्या है, पीरियड में और ग्रुप में कैसे वेरी करता है। तो अब जब आप किसी ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होने के कारण उसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के कारण वैलेंस सेल जो है लार्ज न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं,
तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कम प्रभावी होता है, लेस इसका इफेक्ट पड़ता है। तो साइज तो बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर नंबर ऑफ इनर सेल बढ़ते जाते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लगभग सेम होता है। चेंज होता है, बहुत ही मामूली चेंज होता है, लेकिन ऐसा जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को स्लेटर रूल से जब कैलकुलेट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है, जबकि ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग सेम होता है। तो ये है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम स्लेटर रूल से कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाएगा इसको बताया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।